माफिया अतीक अहमद और उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ हमले में मारा जा चुका है। एक बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। दो बेटे जेल में हैं और दो छोटे बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग अब भी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि शाइस्ता बेगम आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गैंग की कमान संभाल सकती है। जो गैंग के दूसरे लोग हैं वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए दिक्कत ज़रूर है, इसी वजह से आवाज़ उठाने वाले लोग परेशान हैं, आशंकित हैं। हमारे साथ जीशान हैं जिन्होंने 2 बार अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हम जीशान से बात करते हैं। बताइए, अतीक अहमद और अशरफ तो मारे गए, बेटे असद का भी इनकाउंटर हो गया, फिर अब किस बात की डर है, किस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, डर अब किसी बात का नहीं है, लेकिन बट डर इस बात का रहता है कि जैसे उनके गुर्गे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने कसम खा रखी होगी कि हम जिसान को मारेंगे या कुछ करेंगे, जो हमें अपनी बिरादरी से पता चलता है। क्योंकि देखिए, हमने कम से कम 20 गुर्गों को जेल करवा रखी है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है, उनको गवाही दूंगा तो उनको आजीवन तक की सज़ा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। 20 गुर्गों के पीछे, इसका मतलब है उनके 20 गुर्गों का परिवार भी है। कहीं ना कहीं वो नज़र बनाए हुए हैं मेरे ऊपर। मतलब जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो जो शिकायत करने वाले लोग हैं, जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको निशाने पर रखे हुए हैं। देखिए, अभी मैं आप ही के चैनल पे रूबिका मैम के मैंने सुना कि उन्होंने कब्रिस्तान पे जब वो कर रही थी, लाइव कर रही थी, तो उन्होंने खुद सुना अपने कान से कि गद्दी बिरादरी के लड़के लोग थे, वो कह रहे थे कि हम बदला ज़रूर लेंगे। तो इसी तरीके की बात, वो हकीकत बात है कि पूरी जो हमारी बिरादरी है, कहीं ना कहीं 50% हमारी बिरादरी इस बात को कह रही है, मुझे कह रही है, और भी जो भी लोग सामने कैमरे में आके बोले उनको कह रही है। तो इस तरीके की बात बहुत से सुनने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके गुर्गों से खतरा बना हुआ, उनके गुर्गों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे चल रही प्रशासन की चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाएगा कि बाबा जी की सरकार में अब कहीं ना कहीं हमें सुधरना पड़ेगा, हमें लाइन बदलनी पड़ेगी, नहीं तो। अच्छा, क्या लगता है कि अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद कमान कौन संभाल सकता है? आने वाले दिनों में छोटे जो बच्चे हैं वो संभाल सकते हैं या फिर शाइस्ता परवीन संभालेंगी? अब देखिए, हमें तो नहीं लगता कोई कमान संभालने लायक रह गया है। लोग अपनी जान बचा लें और इस सरकार में सुधर जाएं, और अगर कोई कमान लेने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम आप जान ही रहे क्या होना है। क्योंकि देखिए, सरकार वो नहीं है कि अब कोई नया गुंडा निकला और उभर रहा है। क्योंकि पहले जैसे सरकारों में देखिए, गुंडे अगर अपराध भी करते थे, अगर वो किसी पार्टी से रहते थे, उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता था। उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता था, बल्कि उनको और संरक्षण मिल जाता था। लेकिन ये बाबा की ऐसी सरकार नहीं है। इसमें हमने ये भी देखा है तो ये कि तमाम लोग ये आवाज़ उठाते हैं, ये बात करते हैं कि जो शाइस्ता परवीन है वो तो घरेलू महिला है, पुलिस उसे ज़बरदस्ती फंसा रही है, पुलिस बदनाम कर रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, घरेलू महिला तो हम नहीं कह सकते उनको, क्योंकि मुझे खुद बहुत टॉर्चर किया गया था। मैं घरेलू महिला नहीं कहूँगा उनको। कहीं ना कहीं वो हर रंगदारी के पैसे जो जाया करते थे वो उन्हीं के हाथों में जाया करते थे, इसलिए मैं उन्हें घरेलू महिला नहीं कह सकता हूँ। क्या वो भी एक्टिव रहती थी? देखिए, जो भी हिसाब किताब रहता था, जो भी व्यापारी लोगों से वसूलियाँ होती थी, आसाद कालिया की मार्फत उन्हीं उन्हीं के हाथों में जाता था। आसाद कालिया जिसको भी पेश कराता था, उन्हीं के सामने पेश कराता था। अच्छा, जो जिस तरीके से पुलिस ने उमेश पास शूटआउट केस की जांच की है, कई दूसरे मुकदमे में खोले गए हैं और उसमें पुलिस को अब तक की जांच में ये साफ हुआ है कि हर जो साजिश जितनी रची जाती थी, हर बैठक में, हर साजिश में जो है वो शाइस्ता परवीन भी शामिल होती थी। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने आपको, जैसा कि मोहन भाई मैंने बताया आपको कि जब से अतीक अहमद जेल में गए, जो भी उनका हिसाब किताब होता था या भी जो भी लोगों से मिलना होता था, वो साजिशता ही मिलती थी, या उन्हीं उन्हीं को से हिसाब किताब देते थे। बल्कि अगर आसाद कालिया को भेज भेज के अपना बुलवाती थी, उनका जो काम करने का तरीका था। अगर कोई नहीं आता या हिसाब किताब नहीं देता, तब फिर साबरमती से फ़ोन आ जाता था उस शख्स के पास, जो शख्स मिलने से मना कर देता था शाइस्ता परवीन से। मतलब आने वाले दिनों में शाइस्ता परवीन भी लोगों को परेशान कर सकती हैं, खासकर जिन लोगों ने आवाज़ उठाया है उन पर उन्हें प्रताड़ित कर सकती हैं माहौल सामान्य होने के बाद। देखिए, मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक बहुत बड़े गमों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा होगा।
और जिस तरीके से जो भी आदमी कहता है ना, जो बोया है वही काटा है। तो हमें तो नहीं लगता है कि अब वो इस सब बारे में सोच रही होंगी, लेकिन अगर वो बातें सोच रही होंगी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब बस करिए, हो गया जो होना था। लेकिन वो कर सकती हैं इसमें जा। मिजाज तो देखिए, मैंने कहा नहीं कि आपसे जब अतीक अहमद नहीं रहते थे सारा हिसाब किताब लेना, उनका माइंड तो मतलब वही वाला डेवलप हो गया था ना, माफिया वाला माइंड। हर किसी को बुला के अर्दब देना, किसानों को बुला के अर्दब देना कि ऐसा है कि अगर तुम नहीं बात मानोगे तो साबरमती से फ़ोन आ जाएगा, अली गुस्सा हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा, अशरफ गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दबाव बनाती थी सबके ऊपर, ज़मीन जायदाद के दबाव बनाती थी। इससे हर कोई वाकिफ़ है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन ये है कि लोग बोलने वाले बोलेंगे नहीं। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर माहौल बदला तो शाइस्ता परवीन कमान संभाल सकती हैं। देखिए, माहौल बदलेगा तो शाइस्ता परवीन कमान संभाल सकती हैं, उनका बेटा अली भी संभाल सकता है, गुर्गे आज़ाद कालिया वगैरह हैं। मतलब फिर तो अगर माहौल अगर समान हो गया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कमान तो संभालेगा ही फिर। क्योंकि जैसे हम लोगों ने उनका विरोध किया है और कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक वो होगी, भावना होगी कि इन्होंने हमें बहुत वो किया है, जो हमारी पोल पट्टी खोली, हमारे राज खोले हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनको सबक सिखाएंगे। मतलब जो शाइस्ता परवीन को कहा जाता है कि गैंग की गॉड मदर है, तो वो गलत नहीं कहा जाता। देखिए, इस समय की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि सबसे हिसाब किताब लेना। सारा रंगदारी का पैसा उनके हाथ में जाता था। मेरे ऊपर हमला हुआ तब पर ये बात कही गई थी कि शाइस्ता के नाम ज़मीन लिख दो। तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करती है कि सब कुछ जो चला रही थी उस समय। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जीशान हैं या जो दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्हें लगता है कि अभी तो माहौल ठीक है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी ढिलाई बरती गई तो शाइस्ता परवीन आने वाले दिनों में गैंग की कमान संभाल सकती हैं। फिर से जो है इनका गैंग जो है वो एक्टिव हो सकता है और साथ ही साथ उन लोगों को परेशान कर सकता है, हमले करा सकता है, जान लेगी की कोशिश कर सकता है जिन लोगों ने अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।